की ओर केंद्र सरकार ने पीएफआई पर लगाया बैन। 5 साल के लिए प्रतिबंधित संगठन घोषित। सरकार ने यूएपीए के तहत गैर कानूनी घोषित किया। पीएफआई को बैन करने की मांग कई राज्यों ने की थी। गृह मंत्रालय ने प्रतिबंधित संगठन घोषित किया। पीएफआई के ठिकानों से सैकड़ों गिरफ्तारियां हुई थी। 9 सहयोगी संगठनों पर भी कार्रवाई हुई है। को बता दें कि पीएफआई समेत 9 सहयोगी संगठनों को भी बंद किया गया है, उन पे भी बैन लगाया गया है। रिहैब इंडिया फाउंडेशन भी बैन किया गया। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया भी बैन किया गया। ऑल इंडिया इमाम काउंसिल भी बैन किया गया। सरकार ने एनसीएचआरओ को भी बैन किया है। नेशनल विविड फ्रंट, जूनियर फ्रंट भी बैन। एम्पावर इंडिया फाउंडेशन, रिहैब फाउंडेशन भी बैन किया गया है। पीएफआई के साथ साथ 9 और जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें बैन कर दिया गया है। पीएफआई एक ऐसा संगठन जो भारत को तोड़ने का काम कर रहा था। कई राज्यों में इसके तार फैले हुए थे। विदेशी फंडों के भी खुलासे हुए हैं। इसी में गृह मंत्रालय ने अब पीएफआई को बैन कर दिया है। पीएफआई के साथ साथ और संगठनों को भी बैन किया है। 9 और संगठनों को भी बैन किया गया है। वहीं पीएफआई के ठिकानों से सैकड़ों गिरफ्तारियां हुई हैं। गृह मंत्रालय ने प्रतिबंधित घोषित कर दिया है इसे 5 सालों के लिए। सरकार ने यूएपीए के तहत गैर कानूनी घोषित किया है। पीएफआई को बैन करने की मांग कई राज्यों ने की थी, तो गृह मंत्रालय ने अब इस संगठन को बैन कर दिया है, प्रतिबंधित घोषित कर दिया है। 5 साल के लिए प्रतिबंधित संगठन। सरकार ने यूएपीए के तहत गैर कानूनी घोषित किया। पीएफआई को बैन करने की मांग कई राज्यों ने की थी। गृह मंत्रालय ने प्रतिबंधित संगठन घोषित किया। पीएफआई के ठिकानों से सैकड़ों गिरफ्तारियां हुई। 9 सहयोगी संगठनों पर भी कार्रवाई की गई। संवाददाता स्वाति पाठक दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्वाति, जिस तरह से लगातार 2 दिनों से दिल्ली में भी कार्रवाई हो रही थी और गृह मंत्रालय ने आज जो पीएफआई के साथ साथ 9 संगठनों को बैन कर दिया है, और स्वाति कहीं ना कहीं पीएफआई के जो तार है वो कई राज्यों में फैले हुए थे, देश को तोड़ने का काम कर रही थी। क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, ताबड़तोड़ छापेमारी जो है वो पीएफआई से जुड़ी हुई जगह हैं, वहां पर छापेमारी पहले एनआईए की तरफ से की गई, ईडी की तरफ से की गई और राज्य पुलिस के सहयोग से किया गया। यानी जो ऑपरेशन चलाया गया पीएफआई के ठिकानों पर, उसके बाद जिस तरह से लगातार गिरफ्तारियां हुई और 200 से ज़्यादा जो पीएफआई से जुड़े हुए लोग थे उन्हें हिरासत में लिया गया, और उसके बाद ही आज गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया और 5 साल के लिए पीएफआई को बैन किया। और इसके अलावा जो अलग अलग पीएफआई से जुड़े हुए संगठन हैं 8, उन्हें भी बैन कर दिया है। यानी एक साफ संदेश कि अगर देश विरोधी गतिविधियों में कोई शामिल होता है, चूंकि पीएफआई को लेकर लगातार इनपुट मिल रहा था कि कई दंगे में आपने भी देखा होगा कि पीएफआई शामिल रहा है, चाहे दिल्ली दंगे की बात करते हैं हम, या उत्तर प्रदेश में जो सीए एनआरसी को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ था, उस दौरान भी पीएफआई का नाम निकलकर सामने आया था और लगातार बताया जा रहा था कि पीएफआई देश विरोधी गतिविधि में शामिल है। इसके अलावा देश की अखंडता को खतरा हो सकता है आने वाले दिनों में। इसी वजह से गृह मंत्रालय ने फैसला लिया और नोटिफिकेशन जारी किया गया कि 5 साल तक के लिए पीएफआई को बैन कर दिया गया है। चूंकि पहले दौरान जो छापेमारी हुई, अलग अलग राज्यों में छापेमारी की गई, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, दिल्ली की बात करते हैं, तमाम राज्यों में छापेमारी हुई और उसके बाद गिरफ्तारी भी हुई। पीएफआई के जो तमाम अध्यक्ष थे अलग अलग राज्यों में, उसे गिरफ्तार किया गया और उसके बाद आज जब कल बीते दिनों जो है छापेमारी फिर से एक बार शुरू हुई और सबूत इनपुट जो है वो लगातार पीएफआई के खिलाफ मिला है एनआईए को, और उसी इनपुट के आधार पर दूसरे दिन भी छापेमारी हुई। जो मोबाइल फोन्स बरामद हुए उसमें भी लगातार देश विरोधी जो गतिविधि है उसमें पीएफआई शामिल था। चाहे हम कर्नाटक के मामले को ले लें, हिजाब का मामला जब उठा था तब उस दौरान भी पीएफआई का नाम निकलकर सामने आया था और बताया जा रहा है कि एक धर्म विशेष को
पीएफआई जो है अपनी तरफ बरगलाता था और उसके बाद आगे की गतिविधियों को अंजाम देने की तैयारी में था। और इसके साथ ही जो इनपुट मिला था एनआईए की छापेमारी के दौरान कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी निशाने पर थे पीएफआई के, और जब लगातार छापेमारी हुई, इनपुट्स बरामद हुए, उसी के आधार पर गृह मंत्रालय ने स्वाति मैं आपको ये जो तंजीम है या जो भी एक संगठन है, ये अभी कुछ ही दिनों से जब से बीजेपी गवर्नमेंट आगे आई हैं और ये सत्ता में आई हैं, तब से पॉपुलर फ्रंट बड़ा पॉपुलर हुआ है। उससे पहले तो हम इसको जानते भी नहीं थे ये कौन है। बहरहाल अब जो भी हैं, जो पीएफआई है, तो ये हो सकता है गवर्नमेंट की कोई साजिश हो, जबकि उनको हमने कभी भी ऐसा कि मुल्क मुखालिफ सरगर्मी या मुल्क की मुखालिफ किसी मामलात में मुलव्विस हों, अगर ऐसा है तो उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। बाकी गवर्नमेंट का सही कदम है, लेकिन पॉपुलर फ्रंट को कभी भी ऐसा उनके कोई भी कारकुन है ऐसा नहीं सुना गया है कि उन्होंने मुल्क मुखालिफ गतिविधि या उस सरगर्मी मुलव्विस हों। अब ये इनका अपना जो नज़रिया है मुसलमानों को परेशान करने का, इस लिहाज से मालूम होता है कि पीएफआई पर उनके कारकुनान को गिरफ्तार भी किया और कहीं गिरफ्तार करने के बाद अधिकारियों के सामने पेश करने के बाद उन्हें इस वादे पर छोड़ भी दिया गया है, ज़मानतें भी दी गई हैं कि वो किसी मुल्क मुखालिफ सरगर्मी मुलव्विस नहीं रहेंगे। तो अगर ये है कि मुल्क मुखालिफ सरगर्मी मुलव्विस नहीं है तो गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए। ये मुसलमानों को हिरासा करने के मुतरादिफ होगा। और अगर वाकई पीएफआई वाले अगर मुल्क मुखालिफ सरगर्मी मुलव्विस हैं या कोई इस तरह की वो है, तो उसे आलमी सतह पर या पूरे इंडिया लेवल पर उसको उजागर किया जाए, उनकी जो कमियां हैं, मुल्क मुखालिफ सरगर्मियां हैं, ताकि लोगों को इस बात का इत्मीनान हो। और अगर ऐसा नहीं है तो हुकूमत को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये छोटी मोटी बातें या कोई तकरीर कर देना या निहत्ते या दबे हुए लफ्ज़ों को या लोगों को उभार लेना, ये कोई वैसी बात नहीं है। जबकि दीगर दफातर जैसे आरएसएस के दफातर हैं, उनमें तो बाकायदा बंदूकें, रिवाल्वर, पिस्तौल और तलवारें लेकर के उनमें ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये एनआई या ईडी वगैरह जो भी खुफिया तंजीमें हैं, वो उस वक्त उनकी जानिब क्यों नहीं देखती हैं और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है। ये पॉपुलर फ्रंट वाले जो खाली दीनी तालीम या तालीम के लिए, एजुकेशन के लिए मुसलमानों की फ़िक्रमंद हैं, उसको आगे करना चाहते हैं, दबी कुची कौम को, उस पर पाबंदी लगा दी गई है। बाकी जो वाकई आतंक और दहशत फैला रही हैं तंजीमें, हथियारों, तलवारों और रिवाल्वरों को लेकर के ट्रेनिंग कर रही हैं, जैसे कि आरएसएस तंजीम है, उस पर ये अपनी आंखें क्यों बंद कर लेती हैं, ये सवाल आज भी पैदा है। और अगर ये इसको साफ़ तरीक़े से ईडी इसकी कार्रवाइयों को जो पीएफआई है, अगर भारत हिंदुस्तान लेवल पर अगर उजागर नहीं करते हैं तो लोगों के दिलों में सवाल बाकी रहेगा। क्या मतलब क्या है जो आपका क्या लगता है, इसमें बैन करना सही है, गलत है, क्या जाएंगे? नहीं, अब या तो हमारी मालूमात में नहीं है या फिर ऐसा है कि मुल्क मुखालिफ कोई सरगर्मी या मुल्क से गद्दारी अगर उन्होंने की है तो कोई अखबार में किसी तरह ऐसा खबर, हम ज़्यादा टीवी पर तो रहते नहीं हैं, लेकिन इस तरह की खबर हमारे सामने नहीं है। और खाली ये तो है कि उनको गिरफ़्तार किया जा रहा है, उनको छापे मार रहे हैं उनके ठिकानों पे। अब ठिकाने कहाँ हैं, क्या हैं, एक एक आदमी को पकड़ के लाते हैं, वो बताते हैं ठिकाना। तो बहरहाल अगर इस तरह नहीं है और वो खाली एक कौम के लिए, मुसलमानों की तरक्की के लिए अगर वो फ़िक्रमंद हैं, संजीदा हैं, तो फिर उनके साथ ये एक तरह से ज़्यादती है। और अगर वाकई है, अगर यही है गवर्नमेंट इतनी मुखलिस है इस मामलात को लेकर के, तो जो और तंजीमें हैं जो हिरासा कर रही हैं, हथियार लेकर के, बंदूकें लेकर के, रिवाल्वर लेकर के डांस कर रही हैं और लोगों को हिरासा कर रही हैं और अपने जुलूस निकाल रही हैं इश्तियाल अंगेज़ी के साथ, तो उन पर भी पाबंदी लगानी चाहिए। इसलिए कि ये मुल्क जो है जमहूरी मुल्क है और इसके अंदर सभी को रहने का बराबरी का हक़ है। गृह मंत्रालय ने इसको 5 साल के लिए बैन कर लिया। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक जी। सर, एक राहत की खबर है और एक खुशखबरी की खबर है, इसको किस तरीके से देखते हैं? उत्तर प्रदेश में गैर कानूनी गतिविधियों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, पहले हम लोग तय कर चुके हैं।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जिस ढंग से ये स्टैंड लिया है, मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी का, कि उन्होंने बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश और देश के हित में निर्णय लिया है। और ये लोग गैरकानूनी गतिविधियों में, असामाजिक गतिविधियों में प्रदेश के अमन चैन को डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रहे थे और हमारी सरकार ने समय पर निर्णय लिया है। बहुत स्वागत योग्य कदम है। कल भी कई जगहों पर छापेमारी हुई है, इसके पहले भी हुई है। यूपी को लेकर, धार्मिक स्थलों को लेकर कई तरीके के इनपुट मिल रहे थे। लगता है कि आतंकवाद को अब खत्म करने के लिए करारा प्रयास, आतंकवाद को समूल नष्ट कर दिया जाएगा और प्रदेश में बिल्कुल भी किसी को इजाजत नहीं है। हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ उत्तर प्रदेश के अमन चैन को और मजबूत करेगी और कानून व्यवस्था को और मजबूत करेगी। किसी को भी इजाजत नहीं है कानून को हाथ में। के 8 संगठनों को और भी सर जो पीएफआई के साथ साथ जो उनके सहयोगी संगठन उनको भी बैन किया गया है। हम किसी भी कीमत पर गैर कानूनी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक, जिन्होंने साफ तौर पर पीएफआई को 5 साल के बैन करने पर कहा है कि हमारी सरकार किसी भी तरीके से आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों को अब नहीं छोड़ेगी। अब सभी ऐसे जो प्रतिबंधित संगठन हैं उनको बैन तो अभी भी किया गया और आगे भी इसकी तैयारी लगातार की जाएगी। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अमीश के साथ संदीप खेर, भारत समाचार। स्वाति, लगातार एनआईए जांच कर रही थी और एनआईए को टेरर लिंक के भी सबूत मिले हैं, जिसके आधार पर हालांकि पीएफआई को बैन कर दिया गया है। लेकिन लगातार अब जिस तरह से आपने सुना कि मौलाना ने भी ये कहा है कि पीएफआई जैसी संगठन का नाम हम पहले नहीं जानते, वो कहीं ना कहीं सरकार पे निशाना साध रहे हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से अगर पीएफआई को बैन किया जा रहा है तो ऐसे तमाम लोग हैं जो जुलूस निकालते हैं, हाथों में हथियार लेके प्रदर्शन करते हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं वो दूसरी तरफ समझ सकती है, निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में किस तरह के प्रदर्शन का माहौल देखने को मिल सकता है स्वाति? जी बिल्कुल, देखिए समझना होगा कि जब पहले दौर की छापेमारी हुई थी देश के अलग अलग राज्यों पे, उस दौरान भी विरोध प्रदर्शन हुआ था कि आखिरकार एनआईए की टीम जो है वो पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी क्यों कर रही है और सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया गया था। दूसरे राउंड की जब छापेमारी हुई देश के अलग अलग हिस्सों में, उस दौरान भी कई गिरफ्तारियां हुई हैं। अब इस पर राजनीति होना भी लाजमी सी बात है, क्योंकि कई पहले दौर की जब छापेमारी हुई थी उस दौरान भी कई तरह के सवाल उठाए गए थे कि आखिरकार पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी क्यों हो रही है। लेकिन ये भी समझना होगा, चाहे हम दिल्ली दंगा की बात कर ले, चाहे हम सीए एनआरसी की बात कर ले, ये तमाम तरह के जो आंदोलन हुए थे उस दौरान जो है पीएफआई का लिंक निकलकर सामने आया था और लंबे समय से जो है पीएफआई देश विरोधी गतिविधियों में शामिल था। यह इनपुट एनआईए को मिला है और उसके बाद ही ये कार्रवाई गृह मंत्रालय की तरफ से की गई है। आपको भी याद होगा कि जब पहले राउंड की छापेमारी हुई थी उसी दौरान दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग गृह मंत्रालय ने किया था और उस दौरान भी मंथन किया गया था, जब इनपुट ये भी मिला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पीएफआई के निशानों पर थे। उसके बाद और जो बैठकें दिल्ली में चली है उसके बाद भी ये फैसला लिया गया है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि आतंकवाद बिल्कुल स्वाति, अब देखने वाली बात यह होगी कि किस तरह से इस पूरे मामले को हैंडल करता है प्रशासन।